दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ डिफ़ॉर्मेशन बाय स्लिप। जो किसी भी मटेरियल में जो डिफ़ॉर्मेशन होती है वो स्लिप के थ्रू किस तरीके से होती है, ठीक है, और कैसा उसका अरेंजमेंट होता है, क्या होता है वो, ठीक है, सब जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं www.patreon.com/b123। ठीक है, इस पर जाके आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इफ़ अ स्ट्रेस इज़ इम्पोज ऑन अ क्रिस्टल, अगर स्ट्रेस किसी क्रिस्टल के ऊपर डाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑफ द एटम्स आर मूव्ड थ्रू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उनमें से कई सारे, थोड़े या कई सारे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। एंड द क्रिस्टल इज़ डिफॉर्म्ड, और उस पोजीशन में क्या होता है, हम क्या कहते हैं उसको, कि क्रिस्टल क्या हो गया है, डिफॉर्म हो गया। सपोज़ एक मेरा ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ के जो एटम थे उन्होंने इसकी पोजीशन छोड़ दी और वो कुछ क्या हो गया, इस तरीके से होगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स लीव्स देयर ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से स्ट्रेस डाला या कोई लोड आया तो उसकी वजह से कुछ इस तरीके का क्या हो गया, कंपोनेंट बन गया। तो ऐसे में क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब ये पूरा पूरा तो इस तरीके से नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इफ़ एटम्स आर नॉट मूव्ड आउट ऑफ द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ देयर नाइबर्स, कह रहा है कि अगर वो नहीं निकलते हैं रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ देयर नाइबर, कि वो अपने नाइबर को क्या कर सके, प्रभावित कर सकें। ठीक है, दे आर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, तब वो क्या हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न हो जाते हैं आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। अब जैसे मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस डाला यहाँ से, तो ऐसे में क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से मूव हो गया। ठीक है, नीचे। लेकिन जैसे ही मैंने इसका स्ट्रेस हटाया तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में क्या हो गया, आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, तो इलास्टिक क्या होता है, व्हेन अ मटेरियल रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड ऑफ फोर्स। ठीक है, इट इज़ सेड टू बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा आगे, इफ़ इनफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड, सॉरी, इफ़ इनफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू डिफॉर्म द लैटिस परमानेंटली, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लगा देता हूँ मैं लैटिस पे उसको परमानेंटली डिफॉर्म करने के लिए, द एटम्स डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो जो मेरा एटम्स है वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। एंड द डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक, और ऐसे डिफॉर्मेशन को क्या कहूँगा मैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहूँगा। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ डिफॉर्मेशन इन विच द component does not regain their original position after the removal of external load or applied force। ठीक है, आगे देखते हैं। एट स्ट्रेसेस एक्सीडिंगली द इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अब्रॉड, कह रहा है कि अगर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाता है तो जो मेरा डिफॉर्मेशन हो जाता है क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो नॉर्मल क्या है कि डिफॉर्मेशन से ही सारा का सारा लिंक क्या है, स्लिप का, क्योंकि स्लिप की वजह से ही डिफॉर्मेशन इसके अंदर आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस बाय वन ऑफ द क्रिस्टल स्लाइडिंग ऑन अंदर, कह रहा है कि स्लिप में, खासतौर में स्लिप में जो मेरा क्रिस्टल है वो एक क्रिस्टल, ठीक है, दूसरे पे क्या होता है, स्लाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर इसने दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे ये क्रिस्टल का ग्रुप है ये, और यहाँ पर जो क्रिस्टल का ग्रुप है ये एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकते। द क्रिस्टल इज डिवाइडेड इनटू लेयर और स्लिप ब्लॉक्स विच आर डिस्प्लेड in reference to each other and are separated by a thin layer in which a considerable displacement of atom has taken place। कह रहा है कि जो क्रिस्टल होता है वो पतले पतले लेयरों में डिवाइडेड होता है या स्लिप ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है मेरे ब्लॉक्स में अलग अलग करके डिवाइड हो रखा है, यहाँ पर यहाँ दिखा रखा है एक ब्लॉक हो गया इसका पूरा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, और इन जो ये ब्लॉक्स होते हैं इनके बीच में ये पतली सी क्या होती है, स्लिप प्लेन होती है इमेजनरी। ठीक है, जिसके ऊपर ये क्या करते हैं, स्लाइड ओवर करते हैं या स्लाइड होते हैं। ये इमेजिनरी होती है, हालांकि होती नहीं है। दिस इंटीमेट लेयर विथ स्ट्रांगली डिस्टॉर्टेड लैटिस आर कॉल्ड स्लिप प्लेन्स। जैसे मैंने बताया, जो इंटरमीडिएट लेयर्स होती हैं इनके बीच की, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी स्लिप प्लेन्स होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
डिफॉर्मेशन मोस्ट ईजली ऑन प्लेन्स विथ हाई एटॉमिक डेंसिटी। कह रहा है कि जो डिफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर उन प्लेन्स में होती है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम। मतलब ये एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस क्रिस्टल। तो ये जो क्रिस्टल होता है स्लिप, वो ज़्यादातर किस में होता है, हाई एटॉमिक डेंसिटी में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड लार्ज इंटर प्लेनर स्पेसिंग, और जहाँ पर उनके प्लेनर के बीच में ज़्यादा स्पेसिंग होती है। ठीक है, दिस स्लिप्स प्लेन्स आर ऑफन क्लोज पैक प्लेन्स, और ये क्या होता है, क्लोज पैक प्लेन्स होते हैं फॉर अ गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो भी हमारा गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। एज अ कर्ड अप्रोक्सीमेशन द स्लिप और द स्लाइड ऑफ अ क्रिस्टल, स्लाइड ऑफ अ क्रिस्टल can be considered analogous to distortion produced in a pile of a card when it is pushed from one end as shown। कह रहा है कि एक नॉर्मल, अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो अगर मैं एक पाइल ऑफ कार्ड को एक किनारे से पुश करूं, जैसे कि ये है, अगर मैं एक पाइल ऑफ कार्ड को किनारे से पुश करता हूं यहाँ से, तो जिस तरीके की इसकी सिचुएशन बनती है सेम वैसा ही मेरा क्या होता है, स्लिप में होता है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो ये एटम, अगर मैं से बोलूँ ये इसका ये एटम का लेयर है, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप डिफॉर्मेशन सीम्स टू टेक प्लेस बाय स्लिप ऑफ एडजेसेंट क्रिस्टल जोन्स। अगर मैं उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखूँ तो डिफॉर्मेशन मुझे किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, द स्लिप एडजेसेंट क्रिस्टल जोन, जैसे कि एक क्रिस्टल जोन है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर ईच स्लाइड जोन्स अपीयर कंपोज्ड मैनी ऑफ स्मॉल स्टेप्स, और हाई टेम्परेचर पे जैसे दिख रहा है स्टेप, एक स्टेप बन के आ रहा है, तो उस तरीके से दिखेगा। कॉल्ड स्लिप लाइन्स, इसे क्या कहते हैं, स्लिप लाइन्स या स्लिप बैंड्स इंडिकेटिंग डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द प्रेफर्ड स्लिप्स। तो ये था हमारा स्लिप डिफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी हमारा डिफॉर्मेशन होता है बाय स्लिप। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो।